मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत से तीन तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। बरसेगी रहमते शहे अबरार बिल यकीन, बरसेगी रहमते शहे अबरार बिल यकीन, मिट जाएगा गुनाहों का काजल दुरूद पढ़। उनकी ही बारगाह मुनव्वर में सुबह शाम, कौनैन में है सबसे जो अफजल दुरूद पढ़। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारक वसल्लम। माह सफ़र शरीफ ये वो मुबारक महीना है जिसको कई बुजुर्गों से भी निस्बत है कि उनके आरास मनाए जाते हैं, उर्स मनाए जाते हैं। जैसे आलम इस्लाम की मशहूर व मारूफ हस्ती ताजदार लाहौर हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि अलैह आपका उर्स पाक होता है। दाता हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह कमोबेश 400 हिजरी में दुनिया में तशरीफ लाए और आपका नाम पाक अली और वालिद साहिब का नाम उस्मान है और अफगानिस्तान से आपका ताल्लुक है। गजनी एक मशहूर इलाका है, उसके रहने वाले और उसका भी एक महल्ला है जिसका नाम है हजवेर। तो यूं दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसी महल्ले की निस्बत से हजवेरी कहलाते हैं और आप नजीबुत तरफ़ैन हैं, यानी हसनी और हुसैनी सैयद है। तो इब्तिदा ही से दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि अलैह ये बड़े नेक पारसा इबादत गुजार और इल्मे दीन का शौक रखने वाली पर्सनालिटी थी। तकरीबन 34 साल की उम्र में लाहौर तशरीफ लाए और यहाँ आकर आपने नेकी की दावत का सिलसिला किया और लाखों लाख को मुसलमान बनाया। जो मुसलमान थे उनको सुन्नतों का पैकर बनाया, कई आलिम बनाए और अपनी सोहबत से नवाज कर कई एक को विलायत के बुलंद दर्जे पर आपने फाइज फरमाया और पुख्ता कौल के मुताबिक 465 हिजरी को आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। आपका मज़ार शरीफ लाहौर में है और इसी मुनासबत से लाहौर को दाता नगर भी कहते हैं, मरकजुल औलिया भी कहा जाता है। कुरान पाक की आयत मुबारका है पारा 30 सूरह नाज़ियात आयत नंबर 4 और 5 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अम्रा। आसान तर्जुमे कुरान कंजुल इरफान। फिर कसम है आगे बढ़ने वालों की, फिर कायनात का निज़ाम चलाने वालों की। इनका पहले हम कुछ वज़ाहत सुन लेते हैं
और फिर इंशाअल्लाह इसी की मुनासबत से आज इंशाअल्लाह जिक्र दाता भी हम सुनेंगे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फस्साबिक़ाति सबक़ा फलमुदब्बिराति अमरा। फिर कसम है आगे बढ़ने वालों की, फिर कायनात का निज़ाम चलाने वालों की। उलमा फरमाते हैं कि इस मकाम पर असल में 5 सिफात हैं जिनकी अल्लाह पाक ने कसम इरशाद फरमाई। उनमें से 2 सिफात हमने सुनी कि फरमाया आगे बढ़ने वालों की कसम और कायनात का निज़ाम चलाने वालों की कसम। एक अहम बात इसके तहत जो उलमा बयान फरमाते हैं वो बड़ी समझने की है कि ये पूरी कायनात का निज़ाम अल्लाह पाक ही चलाता है और उसकी शान है कि कुन ये फरमाकर हजारों जहान पैदा फरमा सकता है। वो किसी के मोहताज नहीं, सब उसी के मोहताज है। मगर अल्लाह पाक ने ही अपना कानून और अपना निज़ाम बनाया है कि किसी को इस कायनात के निज़ाम की देखभाल की जिम्मेदारियां अता फरमाता है। जैसे फरिश्तों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी गई हैं। कोई फरिश्ता बारिश बरसाने पर मुकर्रर है, कोई फरिश्ता रूह निकालने पर मामूर है, किसी को पहाड़ों पर जिम्मेदारी दी, कोई समंदर और दरियाओं पर मुकर्रर है। तो गर्ज ये कि रब करीम का निज़ाम है, वो जैसे चाहता है उसे चलाता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कुरान की हमने आयत सुनी, फस्साबिक़ाति सबक़ा फलमुदब्बिराति अमरा। फिर कसम है आगे बढ़ने वालों की, फिर कायनात का निज़ाम चलाने वालों की। तो इस मकाम पर वो कौन खुश नसीब हैं जिनकी कसम रब ताला ने इरशाद फरमाई है। ये कौन है जो आगे बढ़ने वाले हैं? ये कौन है जो अल्लाह पाक ने जिनको कायनात के निज़ाम की देखभाल की जिम्मेदारी अता फरमाई है? इमाम फखरुद्दीन राजी, अल्लामा महमूद आलूसी, इमाम बैदावी रहमतुल्लाहि अलैहिम और दीगर कई मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इससे मुराद औलिया किराम की वो पाक रूहें भी हो सकती हैं जो दुनिया में अल्लाह पाक के कुर्ब की मुश्ताक है। जैसे ही अपने जिस्मों से जुदा होती हैं तो तेजी के साथ अल्लाह पाक के कुर्ब की तरफ बढ़ती हैं, लिहाजा ये आगे बढ़ने वाले हैं। फिर अल्लाह पाक ने जैसे फरिश्तों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दे रखी हैं, ऐसे ही इन औलिया किराम की पाक रूहों को भी मुख्तलिफ कामों की ड्यूटियां सौंप दी जाती हैं। और यही वो पाक रूहें हैं जिनकी कसम इरशाद फरमाकर रब ताला फरमाता है, फस्साबिक़ाति सबक़ा फलमुदब्बिराति अमरा। फिर कसम है आगे बढ़ने वालों की, फिर कायनात का निज़ाम चलाने वालों की। सुभान अल्लाह। और कुरान पाक में कई और मकामात पर भी इस बात का बयान मौजूद है कि औलिया किराम की पाक रूहें जब उनके जिस्मों से जुदा होती हैं तो उनको क्या कहा जाता है? सूरह फज्र में फरमाया गया, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तर्जमा, फिर मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि अल्लाह पाक के वली की पाक रूह को फरिश्तों के साथ शामिल होने जाने का हक दिया जाता है कि इनके साथ शामिल हो जाएं। और इस ज़िमन में एक और रिवायत नकल की गई कि हज़रत जाफ़र तैयार रदी अल्लाह अन्हु, ये साहबी रसूल हैं और आप जंग मौता में शहीद हुए। साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे, सरकार भी तशरीफ फरमा थे, और करीब ही हज़रत जाफ़र तैयार रदी अल्लाह अन्हु की बेवा हज़रत अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह अन्हा भी हाजिर थी।
अचानक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। जैसे कोई सलाम करे अस्सलाम वालेकुम, जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया, हालांकि वहां कोई सलाम करने वाला बाजार मौजूद नहीं था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे जवाब दिया? तो इसकी वजाहत करते हुए फरमाया कि ए अस्मा, ये जाफर हैं, ये जाफर हैं जो हजरत जिब्राइल व मीकाइल के साथ जा रहे थे। उन्होंने मुझे सलाम किया और जाफर ने मुझे बताया कि जंग के दौरान मेरे जिस्म पर 73 जख्म लगे थे, 73। मैंने इस्लामी परचम सीधे हाथ में लिया, मेरा वो हाथ कट गया। मैंने इस्लामी झंडा उल्टे हाथ में लिया, मेरा वो हाथ भी कट गया। अल्लाह पाक ने इन दोनों हाथों की जगह मुझे 2 पर अता फरमा दिए, जिनके जरिए मैं फरिश्तों के साथ उड़ता हूं, जहां चाहता हूं उतरता हूं। सुभान अल्लाह। इमाम हाकिम ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रात मैंने जाफर को देखा, उनके 2 पर थे और वो फरिश्तों की एक जमात के साथ उड़ते जा रहे थे। सुभान अल्लाह। तो मालूम हुआ कि अल्लाह पाक के नेक बंदे औलिया किराम जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं, उनकी रूहें जिस्मों से जुदा होती हैं। तो ऐसा नहीं मादल्ला वो मरकर फना हो जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, बल्कि वो जिंदा होते हैं और उनको मुख्तलिफ ड्यूटियां दी जाती हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान और हदीस से ये बात साबित है कि औलिया किराम अपने अपने मज़ारात में जिंदा हैं। इनकी रूहें मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती हैं और इन्हीं में से एक काम अपने अकीदतमंदों की मदद फरमाना भी है। ये हम बचपन से जो देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और याद भी है हमको कि बचपन से ही हमको हमारे बड़े ये माशाल्लाह अकीदत और मोहब्बत के साथ मज़ारात पर हाज़िरी दिलाया करते हैं। और हमारे जो आशिकान औलिया हैं, आशिकान रसूल हैं, अगर शुरू से ही हम गौर करें, सोचें, तो शुरू से ही बाकायदा इन औलिया किराम की जो तारीख़ वफ़ात है, उर्स की जो तारीख़ है, उसमें बाकायदा इनके नियाज़ों का एहतमाम किया जाता, शुरू से देखा है हमने। तो क्यों? बड़ों ने देखा कि इन बुजुर्गों से निस्बत क्या हासिल की, इन बुजुर्गों से अकीदत और मोहब्बत का इजहार क्या किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई बिगड़े काम संवर जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुजूर दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वली कामिल थे और सैयदजादे भी थे, बहुत बड़े आलिम भी थे, विलायत के बुलंद दर्जात पर पहुंचे हुए थे। आप भी आपके मज़ार पाक में जिंदा हैं, चाहें तो अपने चाहने वालों को दीदार भी अता फरमाते हैं और अल्लाह पाक की अता से, उसी की दी हुई ताकत से अपनी अकीदतमंदों की मुश्किलात भी आसान फरमाते हैं। और मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कितने बड़े बुजुर्ग हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक शहर लाहौर बर्रे सगीर के तमाम शहरों में कुतुब है। इस शहर की खैर व बरकत बर्रे सगीर के तमाम शहरों में फैली हुई है, यानी फैज़ान दाता जो है वो सब शहरों में फैला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा गुलाम फरीद बटालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग हुए हैं और माजी करीब के, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। उनके दिल में ख्वाहिश थी कि किसी तरह अल्लाह पाक का कुर्ब मिले, मेरी बातिन की सफाई हो जाए, दिल के दरवाजे खुल जाए। और यही ख्वाहिश लिए इबादतें करते, रियाजतें करते, बुजुर्गों की खिदमत में हाजिर होते, मगर मकसूद ना मिलता था। बहुत मायूस हुए, इतने मायूस हुए कि खुदकुशी करने का जहन बना लिया और इस मकसद के लिए जहर भी खरीद लिया। मगर अल्लाह पाक की रहमत से उन पर करम हो गया, सोए तो किस्मत जाग गई। हुजूर दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बिगड़ी बनाने के लिए ख्वाब में तशरीफ ले आए। आपके साथ एक और बुजुर्ग भी मौजूद थे। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाबा गुलाम फरीद का मसला उन बुजुर्ग के सिपुर्द कर दिया। आंख खुली तो खुश थे, खुदकुशी का बुरा इरादा तर्क कर दिया। मगर अब सोचने लगे कि वो बुजुर्ग कौन थे,
ये तो पूछा ही नहीं मैंने, इनसे कैसे मिलूं? एक दिन किसी दोस्त के साथ बैठे बातें कर रहे थे, दोस्त ने कहा अगर दिल की मुराद चाहते हो तो पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में चले जाओ। फरमाते मुझे क्या चाहिए था, दिल की मुराद, मैं गोलड़ा शरीफ भी हाजिर हो गया। जैसे ही पहुंचा तो क्या देखता हूं, वही बुजुर्ग जो दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाब में दिखाए थे, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वही हैं। मैं फौरन ही आपके हाथ पर बैठ की और उनकी गुलामी में रहकर बातनी सफाई में मसरूफ हो गया। आप मोहताजों के वाली, दर्द मंदों की दवा, आप मोहताजों के वाली, दर्द मंदों की दवा, बेकसों के आप वारिस ए वली शाने खुदा, बेकसों के आप वारिस ए वली शाने खुदा। और बड़ा मशहूर शेर जो आपके मज़ार शरीफ पे लिखा है कि गंज बख्शे मज़हरे नूरे खुदा, नाक़िसारा पीर कामिल, कामिलारा रहनुमा। ये अल्लाह वालों की शान है। और दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मज़ार शरीफ का जब भी तस्करा होता है, दावत इस्लामी की भी क्या खूब ज़हन देती है। मुझे एक इस्लामी भाई पे बड़ा रश्क आता है जब जब वो याद आते हैं। बहुत पुरानी बात है, शायद 12-15 साल तो हो गए होंगे। उन्होंने यहीं कराची में वो पढ़ते थे। अब देखिए, ये मोहब्बतों का अगरचे हम सब इजहार करते हैं, मगर ये ने कुछ अमली तौर पर भी क्या देखते हैं। तो दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बड़े चाहने वाले थे, तो कराची में उनका हिफ्ज मुकम्मल हुआ। अब कहने लगे कि मुझे घर जाना था पंजाब, ये लाहौर के कहीं अतराफ में रहते होंगे, लेकिन ये कहते मैं सीधा लाहौर पहुंचा और लाहौर पहुंचकर मैंने दाता साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार से मुत्तसिल जो मस्जिद है, मैंने वहाँ नमाज इशा अदा की। और दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिरहाने बैठकर मैंने पूरी रात में पूरा कुरान दाता साहब को सुनाया। मुझे इतना मजा आता है इनकी बात याद करके, यार ये कैसी मोहब्बत दावत इस्लामी ने पिलाई है, कैसी चाहत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इनकी बरकतें अता फरमाए। तो ये एक होता है, हमेशा याद रखें कि औलिया किराम यूं तो अपने हर मुहिब से मोहब्बत करते हैं, मगर बाद औक़ात जो फैज़ चाहते हैं, जो फैज़ चाहते हैं कि भाई मुझे भी इनका फैज़ मिले, तो आप ये और हम ये देखें कि हमें इनसे कितनी मोहब्बत है, हमें इनसे कितनी मोहब्बत। और मोहब्बत का इजहार कैसे, मोहब्बत का इजहार कैसे कि इन्होंने जिस तरह दीन के कामों को किया, जिस तरह दीन को फैलाने में इन्होंने कुर्बानियां दी, जिस तरह इन्होंने दीन को मतलब सीख कर अमल करके दूसरों तक पहुंचाया, तो मेरा इसमें क्या किरदार है, इनकी जो तालीमात है इस पर मैंने कैसा अमल किया है। तो देखें कैसी कैसी बरकतें हैं कि लाहौर के रिहायशी एक साहिब का बयान है, कहते हैं कि एक मरतबा मैं अपने दोस्त के साथ दाता हुजूर सलाम के लिए जा रहा था। रास्ते में लोहारी गेट के पास एक शख्स नजर आया और सुरमा बेच रहा था। मेरे दोस्त ने उस बूढ़े शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस शख्स दाता साहब की जिंदा करामत है। मैंने कहा कैसे? कहा चलो इसी से पूछते। हम दोनों इसके पास चले गए, उससे वाकया पूछा तो कहने लगा कि 25 या 30 साल पुरानी बात है, मैं अपाहज था, माजूर था, मुझसे चला नहीं जाता था, मगर मेरी आदत थी कि जुमा की नमाज ये दाता हुजूर पे आकर पढ़ता था। मैं, मेरे बेटे मुझे ले आते थे, वापस भी ले जाते थे। एक दिन जुमा के लिए मस्जिद में हाजिर था, इकामत कही जा रही थी। मैंने देखा एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मेरे करीबी खड़े हैं।
उन्होंने मुझसे कहा कि तुम खड़े क्यों नहीं होते हो? मैं कहा हुजूर अपाज हूं, माजूर हूं, टांगी काम ही नहीं करती है। उन बुजुर्ग ने जोर से मेरा बाजू पकड़ के फरमाया उठो, तुम बिल्कुल ठीक हो। उन्होंने जो ही उठाया तो मैं उठ के खड़ा हो गया, गोया मेरी टांगे कभी बीमारी नहीं थी। नमाज के बाद मैंने बुजुर्ग को बहुत तलाश किया मगर वो नहीं मिले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये प्यारे दाता की प्यारी प्यारी अदाएं, प्यारी प्यारी शान के अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं कि मैं हूं ईसिया का मरीज और तुम तबीबे आसिया। मैं हूं ईसिया का मरीज और तुम तबीबे आसिया। हो अता मुझको गुनाहों की दवा दाता पिया। हो अता मुझको गुनाहों की दवा दाता पिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो जितनी अपनी मोहब्बत अकीदत ये दिल में बढ़ाई जाती है बुजुर्गों से, इतना ही बंदा जो है इसके फैज़ को पाता है। क्योंकि ये तलब की जो बातें होती है, बाज लोग कहते हैं कि यार हम तो बहुत हाजिरियां देते हैं, हमें तो नहीं मिलता है। मैं इन बुजुर्गों से अकीदत और मोहब्बत का इजहार तो करता हूँ, लेकिन मेरी वो हाजिरी की कैफियत क्या है, मेरा वो अंदाज क्या है, मेरी वो जुस्तजू क्या है। जैसे बात होते हैं मस्जिदों में आते हैं लेकिन फिर भी वो अपने मोबाइल पर अपने मामलात में लगे रहते हैं। नसीब जाहिर है कि जो इबादत के लिए आए, जो नेकी की काम के लिए आए, तो उसको तो नेकी की तरफ होना चाहिए। यहाँ तक कि देखने वालों ने तो हरम शरीफ में देखा है कि मक्के मदीने जाने वाले, लाखों लाख रुपए खर्च करके जाने वाले हरम में बैठ के भी फुटबॉल का मैच खेल रहे होते हैं। आप बताएं, नफ्स और शैतान गालिब होते हैं तो फिर वो इस बात से इंसान को बिल्कुल बेपरवाह कर देते, कहाँ है क्या है। तो अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इन बुजुर्गों की अकीदत और मोहब्बत को दिलों में और बढ़ाएं। एक नेक बुजुर्ग हुए हैं मुल्ला जमाल तलवी, ये लाहौर के रहने वाले थे और इन्हें भी दाता हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह से बड़ी अकीदत थी। 12 साल तक उनका मामूल रहा कि दाता साहब के यहाँ सलाम के लिए हाजिर होते रहे। एक मर्तबा यूं हुआ कि मुल्ला जमाल तलवी को शिद्दत की भूख लगी थी, पैसे मौजूद नहीं थे, खाना भी कहीं से नहीं मिल सका। इसी हालत में एक बाग में चले गए, शहतूत का दरख्त था, उसके नीचे खड़े हो गए। अचानक क्या देखते हैं कि दरख्त पर एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हैं। फरमाया मुल्ला जमाल शहतूत खाओगे? ये कहकर उन्होंने शाख को झोंका दिया। हालांकि कहते हैं शहतूत का मौसम भी नहीं था, फिर भी उस दरख्त से ताजा पके हुए शहतूत गिरने लगे। मुल्ला जमान तलवी कहते हैं मुझे यकीन है कि वो बुजुर्ग दाता हुजूर अलैहि रहमा ही थे। और ये कैसा मतलब आस्ताना है दाता हुजूर का कि माशाल्लाह, अगर कहते हैं 24 घंटे जाओ तो आपको हमेशा वहां पर खाने का इंतजाम जरूर मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बुजुर्गों की अताएं हैं। ये वो हैं जो लोगों ने अपनी आंखों से देखी हैं, ये आंखों से देखी हैं। और दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ान औलिया है, ये फैज़ान औलिया है कि दावत इस्लामी के जो दीनी माहौल से वाबस्ता होता है उसके दिल में औलिया की मोहब्बत डाली जाती है। बच्चे बच्चे को सहाबी की मोहब्बत डाली जाती है, बच्चे बच्चे के दिल में अहले बैत की मोहब्बत डाली जाती है, बच्चे बच्चे के दिल में औलिया किराम की और नेक लोगों की मोहब्बत डाली जाती है। और क्यों ना हो, फिर इन बुजुर्गों का फैज़ान ही तो है। अमीर ज़ादा खुद फरमाते ना कि दावत इस्लामी जो है ये फैज़ान रसूल भी है, फैज़ान औलिया भी है, फैज़ान गौसे पाक भी है तो फैज़ान दाता भी है, फैज़ान ख्वाजा भी है तो फैज़ान अब्दुल्ला शाह गाजी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बुज़ुर्गों का फैज़ान है कि ये जिन जिन शहरों में दावत इस्लामी के दीनी काम होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी को उन शहरों के ख़ास कर औलिया किराम की मदद व ताईद हासिल हो जाती है। एक मरतबा दावत इस्लामी का एक मदनी काफिला
ये सफ़र पर था और इस्लाम भाई कहते हैं कि हम मज़ार शरीफ के साथ एक मस्जिद है, तो उस मस्जिद में हम जमा थे। 3 दिन का मदनी काफिला था और शेड्यूल के मुताबिक हमारा सुन्नतें सीखने सिखाने का हल्का लगा हुआ था। तो इसी दौरान एक साहिब तशरीफ लाए और उन्होंने आशिकान रसूल से बड़ी मोहब्बत से मुलाकात की। कहने लगे कि आज रात बड़ा मुझ पर करम हुआ और मेरी किस्मत का सितारा चमका। हुजूर दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह मुझ गुनाहगार के ख्वाब में तशरीफ ले आए और फरमाया कि दावत इस्लामी के मदनी काफिले वाले आशिकान रसूल 3 दिन के लिए मेरी मस्जिद में ठहरे हुए हैं, तो तुम उनके लिए खाने का इंतजाम कर दो। लिहाजा मैं मदनी काफिले वालों के लिए खैर खाई लाया हूं, बराए करम कबूल फरमा लीजिए। झोलियां भर भर के ले जाते हैं मंगते रात दिन, झोलियां भर भर के ले जाते हैं मंगते रात दिन। हो मेरी उम्मीद का गुलशन हरा दाता पिया, हो मेरी उम्मीद का गुलशन हरा दाता पिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो हमने इस बयान के शुरू में आयत करीमा सुनी। अल्लाह पाक फरमाता है फल मुदब्बिराति अमरा, फिर कायनात का निजाम चलाने वालों की कसम। इसके तहत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज़ दफ़ा औलिया किराम की पाक रूहें ख्वाब में तशरीफ लाकर यूं ही अपनी रूहानी तवज्जो से हमारी मुश्किलात के हल भी हमें सिखा देती है। यानी बज़ाहिर वो गुत्थी सुलझ नहीं रही, बज़ाहिर हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हमने अक़ीदत और मोहब्बत के साथ उनकी बारगाह में हाजिरी दी तो वो हमें हमारी मुश्किलात के हल हमें सिखा देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार के ऐसे कई वाक़यात किताबों में लिखे हैं। हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये पाकिस्तान की एक मशहूर पर्सनालिटी हैं, आलिम दीन हैं। एक मरतबा दाता हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार के साथ बनी हुई मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। कई मुरीद और मोहब्बत करने वाले भी मौजूद थे। इतने में गैर मुस्लिम आया। लोगों ने ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बताया कि गैर मुस्लिमा का बड़ा आलिम है, आशिकान रसूल उलमाए किराम से खामखा बहस करके इनको बहुत तंग करता है। तो असल में वो जो गैर मुस्लिम था वो भी ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैह रहमा को भी तंग करने की नीयत से आया था। चुनांचे उसने एक सवाल पूछा, कहने लगा आप मुसलमान लोग मस्जिद की दीवारों पर एक शेर लिखा करते हैं, चरागो मस्जिदो मेहराबो मिंबर अबू बकर उमर उस्मान हैदर। यानी अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी और अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह अन्हुम, ये इस्लाम के जो चारों अव्वलीन खुलफा हैं, खलीफा हैं, ये चिराग की तरह रोशनी बांटने वाले, मस्जिद की तरह इज्जत और शान वाले और मेहराब व मिंबर के हकीकी वारिस है। ये शेर का मतलब है। तो गैर मुस्लिम ने कहा कि आप ये शेर दीवार पे क्यों लिखते हैं? तो ख्वाजा साहब ने जवाब दिया कि इसलिए कि जब भी कोई मस्जिद में आए तो उसे पता चल जाए कि आशिकान रसूल, आशिकान अहले बैत, आशिकान सहाबा की बनाई हुई मस्जिद है। तो ये जवाब सुनकर वो गैर मुस्लिम बोला, आप लोग मुसलमान हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हैं, आपको तो चाहिए सिर्फ उन्हीं की तारीफ करें। आपको चाहिए कि रोशनी बांटने वाला चिराग, मस्जिद की तरह शान और इज्जत, मेहराब व मिंबर का हकीकी मालिक ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को मानो। मगर आप लोग ये शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय किसी और के लिए मानते हो। लिहाजा तुम लोग ये शान सहाबा के लिए मानकर मादल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कमी करते हो, हालांकि तुम्हारे नबी हैं। तो आपने ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैहि रहमा ने कई जवाब दिए उसको, मगर ऐसा जिद्दी था कि मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था।
अब ज़ाहिर है वहाँ और लोग भी मौजूद थे, और अगर गैर मुस्लिम को मुतमईन ना किया जाए तो उनको भी वसवसा आ जाए। चुनांचे ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मैं सोच ही रहा था कि इसे सेटिस्फाई करूं तो कैसे करूं। अभी इसी सोच में था कि दाता हुजूर ने करम फरमा दिया, आपके रोज़े पुर नूर से एक नूर की शुआ बुलंद हुई, मेरे सीने में उतर गई। उसी वक्त दाता हुजूर के फैजान से मुझे उस ऑब्जेक्शन, उस एतराज का जवाब समझ में आया। मैंने उस गैर मुस्लिम से कहा कि ऐ शख्स सुन, हम जो कहते हैं चरागो मस्जिदो मेहराबो मिंबर अबू बकर उमर उस्मान और हैदर, इसका हकीकी मतलब ये बनता है कि हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शान वाले नबी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहे नबूवत से किसी को चराग की तरह रोशनी देने वाला बना दिया, किसी को मस्जिद की तरह शान और इज्जत अता कर दी, किसी को मेहराब व मिंबर का मालिक बनाकर क़यामत तक के लिए इमाम, पेशवा और मुक्तदा बना दिया। लिहाजा इस शेर के अंदर हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान, हजरत मौला अली की तो शान ही है, और इसके साथ साथ इस बात का भी बयान है कि दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। शेर जाहिर में साहबा की शान में है, लेकिन असल में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व शान को बयान कर रहा है। ये जवाब सुनना था, वो गैर मुस्लिम धड़ाम से गिरा, उसके सर पे भी कोई कपड़ा बंधा होता वो भी गिर गया। फौरन संभलते हुए कहा कि जो आंसर आपने दिया है जवाब आज तक मुझे किसी ने भी नहीं दिया। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अंदाजा लगाए कि औलिया किराम को सहाबा किराम से कैसी मोहब्बत। हुजूर दाता गंजबख्श रहमतुल्लाहि अलैह 5वीं सदी के बुजुर्ग हैं, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी पिछली सदी के बुजुर्ग हैं, दरमियान में 9 सदियों का 900 साल का फासला है। इन 900 साल के बाद ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दाता हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं। एक गैर मुस्लिम आता है, सहाबा की शान पर एतराज करता है। हुजूर दाता गंजबख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दुनिया में थे उस वक्त तो सहाबा की अजमत और शान बयान किया ही जाता था, लेकिन विसाल के बाद भी सदियों बाद जब सहाबा की शान पर एतराज हुआ तो मज़ारे पाक में लेटे हुए भी आपको ये बात गवारा ना हुई, अपने रूहानी फैज़ से सहाबा की शान को इजहार फरमा दिया। और आज अगर दावत इस्लामी के दीनी माहौल में देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान औलिया है, दावत इस्लामी फैज़ान दाता है। अल्लाह पाक के फजल से, उसकी अता से जिन सहाबा की शान का इजहार फरमाया, आज वो ही दावत इस्लामी उन्हीं सहाबा की अजमत व शान घोल घोल कर बेला रही है। और मुर्शिद करीम अमीर सुन्नत अल्लाह पाक इनको सेहत व आफियत नसीब फरमाए, कैसी मोहब्बत, कैसी अजमत, कैसी चाहत आपने आज आशिकाने रसूल के बच्चे बच्चे के दिल में ये रासिक कर दी, डाल दी। और चाहे 3 साल का बच्चा हो, 4 साल का बच्चा हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, सबकी जबानों पर नारा जारी करा दिया कि हर सहाबी नबी, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, 4 याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती हैं, हसन हुसैन भी। यूं अजमत और शान बयान की अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दाता साहब की इनायतें हैं, नवाजिशें हैं कि आज भी चाहने वालों पर मुसलसल करम नवाजियां हो रही हैं। मैं तो गिर जाता अगर साथ ना होता तेरा है। ये दाता हुजूर का फैजान जारी और सारी है कि जो जिस इरादे से जाता है उसे वो नसीब हो जाता है। तो बाज़ दफ़ा दिलों में वसवसे आ रहे होते हैं कि गैरुल्लाह को क्या दाता कह सकते हैं? देने वाली ज़ात तो अल्लाह पाक की है, फिर किसी और को हम दाता क्यों कहें?
तो इस ताल्लुक से याद रखिए, बंदों को दाता कहना ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात कुरान से साबित है। पारा 16 सूरह मरियम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान हजरत मरियम रहमतुल्लाहि अलैहा का वाक़या जिक्र हुआ। जब हजरत मरियम रहमतुल्लाहि अलैहा तन्हाई में तशरीफ ले गई तो वहां नूरानी शक्ल के नौजवान को देखा। आप बहुत बाहिया थी। अपने कमरे में नौजवान को देखकर बोली, इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानी मिनका। ये सूरह मरियम की आयत नंबर 18 में इसका तस्करा हुआ कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूं। वो नौजवान को इंसान नहीं बल्कि इंसानी शक्ल में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जिनका कौल सूरह मरियम की आयत नंबर 19 में अल्लाह पाक ने यूं नकल फरमाया कि इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहबा लकी गुलामन ज़किया, कि मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूं ताकि मैं तुझे एक पाकीज़ा बेटा अता करूं। यानी ए मरियम घबराइए नहीं, मैं अल्लाह पाक का भेजा हुआ फरिश्ता हूं, आपको बेटा देने आया हूं। सुभान अल्लाह। ये साफ लफ्ज दाता वाले हैं, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो यकीनन गैरुल्लाह है, अल्लाह पाक की अता से, अल्लाह पाक की तरफ से हजरत मरियम रहमतुल्लाहि अलैहा को बेटा देने आए थे। तो पता चला गैरुल्लाह को दाता कहना भी दुरुस्त है, दाता मानना भी दुरुस्त है। और इसकी और मजीद वजाहत अगर पढ़नी हो तो करामात शेर खुदा, ये बड़ा खूबसूरत रिसाला है अमीर अहले सुन्नत का। इसमें अमीर अहले सुन्नत ने और भी कुरान की आयात और अहादीस इनसे जो है आपने साबित फरमाया है। तो बहरहाल हुजूर दाता गंजबख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये बहुत बुलंद रुतबा हस्ती हैं और अल्लाह पाक के फजल से आपके दरबार आली शान से मंगतों की झोलियां भरी जाती हैं और क़यामत तक भरती रहेंगी। रब्बे करीम हम सब को, सब औलिया किराम का अकीदतमंद रखे। एक बात जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि औलिया किराम की करामात ये यकीनन हक है और ये अल्लाह वाले अपने चाहने वालों की मदद भी करते हैं, मुश्किलात भी हल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अलबत्ता हमें इनकी तालीमात पर तवज्जो देनी चाहिए, बल्कि दुनियावी मुश्किलात हल हो न या ना हो, इन औलिया किराम की तालीमात पर तवज्जो और उन पर अमल का जहन होना चाहिए। इन बुजुर्गों ने किताबें लिखी हैं, इन बुजुर्गों की हालात जिंदगी पढ़े हैं, इन्होंने इस इल्म दीन को फैलाने के लिए कितनी कोशिशें की। तो आइए एक फरमान मुबारक दाता हुजूर का सुनते हैं और नियत करते हैं कि हम उस पर अमल करेंगे। दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह कश्फुल माजूब आपकी बड़ी प्यारी किताब है, उसके पेज नंबर 15 पर यह लिखा है, आप फरमाते हैं कि ए तालिब हक, तुझे मालूम होना चाहिए कि अमल के लिए जिस कदर इल्म की जरूरत है इतना इल्म सीखना लाजिम है। मजीद फरमाते हैं, यूं समझ लो कि नमाज एक अमल है, जब तक बंदे को तहारत मसलन वुजू और गुस्ल के फराइज मालूम ना हो, पानी की शनाख्त ना हो कि इस पानी से वुजू कर सकते हैं कि नहीं, किबले की सिमत मालूम ना हो, नमाज के औकात मालूम ना हो, फराइज व वाजिबात वगैरह का इल्म ना हो, उस वक्त तक बंदा सही तरीके से नमाज अदा ही नहीं कर सकता। एक मिसाल आपने दी है और कितने पते की बात इरशाद फरमाई। और अफसोस कि आजकल दीनी मालूमात की बहुत कमी है। हमारे यहाँ लोग दीन सीखने की तरफ बहुत कम आते और हमें चाहिए कि फर्ज इल्म भी सीखे और उस पर अमल भी करे। नहीं, जरा सी बात पर हमारी जो आपस की दोस्तों में जो बहस मुबाहिसे होते हैं ना, ये भी बड़े बेवकूफाना होते हैं। यानी सच्ची बात है, गुस्ल करना आता नहीं है और दीन के अहम मसाइल पर वो बहस कर रहे होते हैं, नमाज के फराइज का पता नहीं होता और ये जनाब मुख्तलिफ किस्म की जो है ना दीन की अहम बातों पर बहस कर रहे होते, अपने ईमान तक को दाव पे लगा रहे होते। और ये बहस मुबाहिसे के हवाले से एक बात कहीं पढ़ी थी कि एक घोड़े और एक गधे में एक मरतबा बहस हो गई। घोड़े ने कहा कि आसमान का रंग नीला है और गधे का कहना था कि आसमान का रंग काला है। दोनों बहस करने लगे।
बात बड़ी, दोनों मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, अपनी बात पर अड़े हुए थे। घोड़े ने कहा कि चलो बादशाह जो है हमारा शेर है उसके पास चलकर फैसला करते हैं। दोनों शेर के पास पहुंचे और तमाम किस्सा सुनाया कि घोड़ा कहता है कि आसमान नीला है और गधा कहता है कि आसमान काला है, आप फैसला करें कि क्या दुरुस्त है। तो शेर ने सब कुछ सुनने के बाद कहा कि घोड़े को जेल में डाल दिया जाए। अब घोड़े ने एहतजाज करते हुए कहा कि बादशाह सलामत, ये कैसा इंसाफ है कि मैं तो सही हूं, आसमान तो नीला है और आपने जेल भी मुझे भेज रहे हैं, ये कैसा इंसाफ है। बादशाह ने कहा कि बात सही या गलत की नहीं है, तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने एक गधे से बहस क्यों की। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं उसको समझे कि बाद औकात एक ऐसे लोग होते हैं जिनको कहते ना 2 और 2 5 होते हैं। अमीर साहब ने मिसाल दी थी, 2 और 2 5 होते, दोनों में बहस हो गई। अब कह रहा भाई 2 और 2 4 होते, कहा नहीं 2 और 2 5 होते, तुम शर्त लगा लो हार जाओगे। उसने कहा भाई तुम किसी से भी पूछो 2 और 2 4 ही होते। कहा तुम किसी से भी कहलवा दो मुझे मानना ही नहीं है, मैं तो यही कहूंगा 2 और 2 5 होते। तो बात यह है यही कि हम जो बाद औकात इन औलिया किराम की अकीदत और मोहब्बत तो रखते हैं, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि हम ऐसों के साथ दोस्ती रखते हैं, ऐसों के साथ बैठते हैं, ऐसों के वीडियो क्लिप देखते हैं, ऐसों की जिनको मानना ही नहीं है, जो इन बात से ताल्लुक ही नहीं है, ना उनका इस्लाम की बुनियादी बातों से ताल्लुक होता है, क्योंकि इनके तो और भी वीडियो क्लिप होते हैं जिसमें कई कई बातों पर मादअल्लाह बहुत कुछ कह चुके होते हैं। तो हम ये देखें कि हम सुन किसको रहे हैं। हम औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले, लिहाजा उन्हीं की सुनेंगे जो हमें औलिया किराम की मोहब्बत का दर्स देते हैं। हम इसके रसूल रखने वाले हैं, इंशाअल्लाह उन्हीं की सुनेंगे जिनको सुनकर, जिनको देखकर, जिनको पढ़कर दिल में इश्क़ रसूल पैदा होगा। हम उन्हीं से मोहब्बत करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे जिनको देखकर पढ़कर सहाबा किराम से मोहब्बत पैदा होगी, अहले बैत से मोहब्बत पैदा होगी। तो अल्लाह पाक इन बुजुर्गों के सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। और हमने उलमा से सुना है कि जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने दाता साहब का तस्करा किया, अल्लाह उनके सदके हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, हमें तक़वा और परहेज़गारी वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग़ बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।